पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर में एक गरीब दर्जी रहीम उल्लाह रहता था, जो दिन रात मेहनत करता, मगर रोजी तंग थी। उसकी बीवी बीमार थी और बच्चों के पास खाने को रोटी न थी। रहीम उल्लाह हर नमाज में अल्लाह से दुआ मांगता कि हालात बेहतर हो जाएं। उसका ईमान मजबूत था, मगर दिल परेशान था। एक रात जब रहीम उल्लाह अपनी दुकान बंद कर रहा था, तो उसे दूर से अजीब रोशनी नजर आई, जो मस्जिद की तरफ से आ रही थी। वह हैरान हुआ, क्योंकि इतनी रात को कोई वहां नहीं होता था। उसने हिम्मत की और मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाए। दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए आगे बढ़ा। हवा में अजीब खुशबू थी। मस्जिद के सहन में पहुंचकर रहीम उल्लाह ने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स सफेद लिबास में नमाज पढ़ रहा था और उसके जिस्म से नूर निकल रहा था। रहीम उल्लाह खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। नमाज खत्म होने पर बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कुराए। रहीम उल्लाह के दिल में अजीब सुकून फैल गया। बुजुर्ग ने कहा कि ए रहीम उल्लाह, मैं तेरी दुआएं सुनता रहा हूं और तेरे सब्र और ईमान से अल्लाह बहुत खुश है। रहीम उल्लाह हैरान हुआ कि यह शख्स उसका नाम कैसे जानता है। बुजुर्ग ने बताया कि वह जिन्नात की कौम से है और मुसलमान जिन्न है। रहीम उल्लाह के रोंगटे खड़े हो गए, मगर खौफ न आया। जिन्न बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं, जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपना ईमान मजबूत रखो। रहीम उल्लाह ने सर हिलाकर इत्तेफाक किया और कहा कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। बुजुर्ग ने अपनी लाठी उठाई और जमीन पर एक दायरा बनाया। दायरे में अजीब रोशनी चमकी और उसमें से सीढ़ियां नजर आने लगीं, जो नीचे की तरफ जा रही थीं। बुजुर्ग ने कहा कि यह जिन्हों की दुनिया का रास्ता है, जहां बहुत से अजायबात हैं। वहां तुम्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। अगर कामयाब हुए तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। रहीम उल्लाह ने हिम्मत की और कदम बढ़ाया। सीढ़ियां उतरते वक्त रहीम उल्लाह ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और अल्लाह का नाम लेता रहा। नीचे जाते जाते उसे अजीब आवाजें सुनाई दी, कभी खूबसूरत मौसीकी और कभी डरावनी चीखें। मगर वह अपनी तिलावत जारी रखता रहा। आखिरकार एक बड़े दरवाजे पर पहुंच गया, जिस पर अरबी में लिखा था, सब्र का फल मीठा होता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक शानदार बाग नजर आया, जहां रंग बिरंगे फूल और मीठे फल थे। रहीम उल्लाह ने देखा कि वहां कई जिन्न मौजूद हैं। कुछ अच्छे लग रहे थे और कुछ डरावने। एक खूबसूरत जिन्न ने आगे बढ़कर कहा कि खुश आमदीद ए इंसान, तुम पहले इम्तिहान में आए हो, यहां हर चीज ले सकते हो। रहीम उल्लाह ने देखा कि बाग में सोने चांदी के फल लटक रहे हैं और हीरे जवाहरात जमीन पर बिखरे पड़े हैं। उसका दिल ललचाया, क्योंकि वह बहुत गरीब था। मगर उसे याद आया कि बुजुर्ग ने कहा था कि ईमान मजबूत रखना है। उसने सिर्फ एक सेब तोड़ा और कहा कि बस इतना ही काफी है। जिन्होंने हैरत से देखा। खूबसूरत जिन्न ने कहा कि तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, क्योंकि तुमने लालच नहीं किया और कनाअत का सबूत दिया। ये इस्लाम की सच्ची तालीम है। एक और दरवाजा खुल गया और रहीम उल्लाह को आगे बढ़ने का इशारा मिला। उसने शुक्र अदा किया और दूसरे इम्तिहान की तरफ चल पड़ा। दिल में यकीन मजबूत होता जा रहा था। दूसरे दरवाजे से गुजरते ही रहीम उल्लाह एक तारीक गार में पहुंच गया, जहां सिर्फ मशालों की रोशनी थी। गार की दीवारों पर अजीब तस्वीरें बनी हुई थीं, जो हरकत कर रही थीं। अचानक सामने एक बदसूरत जिन्न नुमूदार हुआ, जिसकी आंखें सुर्ख थीं। रहीम उल्लाह ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और हिम्मत नहीं हारी। जिन्न ने भयानक आवाज में गर्जना शुरू किया। जिन्न ने कहा कि ए कमजोर इंसान, तुम यहां कैसे आ गए? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वापस चले जाओ। उसने रहीम उल्लाह की कमजोरियों और गुर्बत का मजाक उड़ाना शुरू किया। कहा कि तुम्हारी बीवी बीमार है और बच्चे भूखे, तुम कैसे बाप हो जो उन्हें खाना नहीं दे सकते? रहीम उल्लाह के दिल में गुस्सा आया। रहीम उल्लाह के हाथ मुट्ठियां बंद हो गईं और वह गुस्से में आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक उसे रसूल अल्लाह की हदीस याद आई। नबी ने फरमाया था कि ताकतवर वह नहीं जो दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि जो गुस्से में खुद पर काबू रखे। रहीम उल्लाह ने गहरी सांस ली और रुक गया। उसने आंखें बंद की। रहीम उल्लाह ने खामोशी से कहा कि ए जिन्न, तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, मगर मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरी कमजोरियां मेरे इम्तिहान हैं और मैं सब्र करूंगा। उसने इस्तिगफार पढ़ना शुरू किया और अपने दिल को पुरसुकून किया। जिन्न मजीद जोर से चीखा और धमकियां देने लगा, मगर रहीम उल्लाह ने अपनी जगह से हिला नहीं। देखते ही देखते बदसूरत जिन्न की शक्ल बदलने लगी और वह एक नूरानी जिन्न बन गया, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
उसने कहा कि सुबहान अल्लाह, तुमने दूसरा इम्तिहान पास कर लिया, तुमने गुस्से पर काबू पाया। बहुत कम इंसान अपने जज्बात पर कंट्रोल रख पाते हैं। रहीमुल्लाह ने शुक्र अदा किया और सजदे में गिर गया। नूरानी जिन्न ने रहीमुल्लाह को उठाया और कहा कि तुम्हारा सब्र और तकवा बहुत बुलंद है। अल्लाह तुमसे राजी है। अब तुम्हें तीसरे इम्तिहान की तरफ जाना होगा, जो सबसे मुश्किल है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिल की सफाई और नीयत का होगा। रहीमुल्लाह ने कहा कि अल्लाह मेरा मददगार है, मैं तैयार हूं। गार के दूसरी तरफ एक सुनहरी दरवाजा नुमूदार हुआ, जिस पर कुरान की आयतें लिखी थीं, जो चमक रही थीं। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और अंदर से खुशबूदार हवा आई। रहीमुल्लाह ने वुजू की याद ताज़ा की और अंदर दाखिल हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर ईमान पहले से ज्यादा मजबूत था। अंदर एक शानदार महल था, जिसकी दीवारें मोतियों से बनी थीं और छत पर सितारे जगमगा रहे थे। बीच में एक तख्त रखा था, जिस पर एक बहुत बूढ़ा जिन्न बैठा था, जो बहुत अक्लमंद लग रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और हाथ में तस्बीह थी। रहीमुल्लाह ने अदब से सलाम किया और इंतजार करने लगा। बूढ़े जिन्न ने कहा कि ए रहीमुल्लाह, मैं जिन्हों का बुजुर्ग तरीन आलिम हूं और सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से जिंदा हूं। तुमने 2 इम्तिहान पास किए हैं, मगर अब आखिरी इम्तिहान बाकी है। ये इम्तिहान तुम्हारी नीयत और दिल की पाकीज़गी का होगा। रहीमुल्लाह ने कहा कि मैं तैयार हूं हुजूर। बुजुर्ग जिन्न ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक अजीब आईना नुमूदार हो गया, जो चमक रहा था। उसने कहा कि इस आईने में तुम्हारा मुस्तकबिल नजर आएगा, अच्छा और बुरा दोनों। तुम्हें फैसला करना होगा कि क्या रास्ता इख्तियार करना है। यह इम्तिहान तुम्हारी रूह को जांचेगा। रहीमुल्लाह ने आईने की तरफ देखा और गहरी सांस ली। रहीमुल्लाह ने आईने में झांका तो उसे अपनी जिंदगी की 2 मुख्तलिफ तस्वीरें नजर आईं, जो साथ साथ चल रही थीं। एक तरफ वह अमीर बन गया था, बड़ा महल था और खूबसूरत कपड़े पहने था। दूसरी तरफ वह फिर भी गरीब था, मगर चेहरे पर सुकून था। दोनों तस्वीरें उसके सामने वाज़ेह हो रही थीं। पहली तस्वीर में अमीर रहीमुल्लाह को देखा तो वह मस्जिद की बजाय अपने महल में बैठा था और नमाज छोड़ रहा था। उसके आसपास खादिम थे और वह गरीबों को धुतकार रहा था। उसके बच्चे बिगड़ गए थे और बीवी गुरूर से भरी हुई थी। रहीम उल्लाह का दिल बैठ गया ये मंजर देखकर। दूसरी तस्वीर में गरीब रहीम उल्लाह ने अपनी छोटी दुकान में काम किया, लोगों की मदद की और हर नमाज में हाजिर रहा। उसके बच्चे नेक और तालीम याफ्ता बने, बीवी सेहतयाब हुई और घर में बरकत आई। सबके चेहरों पर खुशी थी, अगरचे दौलत कम थी। रहीम उल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग जिन्न ने पूछा कि ए रहीम उल्लाह, अब तुम बताओ कि तुम कौन सी जिंदगी चाहते हो, दौलत वाली या सुकून वाली? याद रखो कि दोनों में से एक ही तुम्हारा मुकद्दर बन सकती है। रहीम उल्लाह ने सोचा और अपने दिल की आवाज सुनी। उसे याद आया कि दुनिया फानी है और आखिरत बाकी। रहीम उल्लाह ने कहा कि ए बुजुर्ग, मैं वह जिंदगी चाहता हूं जिसमें अल्लाह की रजा हो, चाहे गरीबी हो या अमीरी। अगर दौलत मेरे ईमान को कमजोर करे तो मैं गुर्बत पसंद करूंगा, और अगर गुर्बत में सब्र से मेरा आखिरत संवर जाए तो यही बेहतर है। बुजुर्ग जिन्न ने मुस्कुराकर कहा कि यह जवाब सुना था। बुजुर्ग जिन्न ने कहा कि तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए। पहला लालच से बचना, दूसरा गुस्से पर काबू और तीसरा दुनिया से ज्यादा आखिरत को तरजीह देना। अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली। लेकिन अब मैं तुम्हें एक राज बताता हूं जो बहुत अहम है। रहीम उल्लाह ने तवज्जो से सुनना शुरू किया। बुजुर्ग जिन्न ने बताया कि असल दौलत दिल की दौलत है और असल कामयाबी अल्लाह की रजा है। दुनिया की चीजें आर्जी हैं। तुम जिन्हों की दुनिया में आए और इम्तिहान दिए, लेकिन असल इम्तिहान तो दुनिया में रोजाना होता है। हर नमाज, हर मुआमला, हर बात एक इम्तिहान है। रहीम उल्लाह ने सर हिलाया और समझ गया। बुजुर्ग ने अपनी तस्बीह उठाई और रहीम उल्लाह के हाथ में रख दी। कहा कि यह तोहफा ले जाओ, ये नबी सुलेमान के जमाने की है। जब भी मुश्किल आए तो इस पर तस्बीह पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो। लेकिन याद रखो कि तस्बीह में ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे ईमान में ताकत है। ये सिर्फ याद दहानी है अल्लाह की। रहीम उल्लाह ने तस्बीह ली और शुक्रिया अदा किया। उसने देखा कि तस्बीह के दानों पर अल्लाह के नाम लिखे हुए थे। बुजुर्ग ने कहा कि अब तुम वापस अपनी दुनिया जाओ। तुम्हारे हालात बदलने वाले हैं, मगर अपना ईमान कभी ना भूलना। अमीरी हो या गरीबी, हमेशा शुक्रगुजार रहना। रहीम उल्लाह ने वादा किया। महल की दीवार में एक रोशनी का दरवाजा खुला और बुजुर्ग ने कहा कि इसमें से गुजर जाओ,
तुम अपने घर पहुंच जाओगे। रहीम उल्लाह ने सब जिन्हों को सलाम किया और दरवाजे में दाखिल हुआ। अचानक तेज रोशनी चमकी और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोलीं तो वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। रहीम उल्लाह ने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि सुबह हो चुकी थी और अजान हो रही थी। वह हैरान रह गया। उसे लगा कि जिन्हों की दुनिया में कई घंटे गुजरे हैं, मगर दुनिया में सिर्फ एक रात गुजरी थी। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला और पूछा कि कहाँ थे। मैं फिक्रमंद थी। रहीम उल्लाह ने मुस्कुराकर कहा कि कुछ नहीं, बस बाहर था। रहीम उल्लाह ने जल्दी से वुजू किया और फज्र की नमाज के लिए मस्जिद चला गया। उसके हाथ में वह तस्बीह थी। नमाज के बाद उसने बहुत देर तक तस्बीह पढ़ी और शुक्र अदा किया। वापस आते वक्त रास्ते में एक अमीर आदमी का खदिम मिला, जिसने कहा कि मेरे आका को फौरी एक शादी का लिबास चाहिए। रहीम उल्लाह ने खुशी से हामी भरी। दुकान पर पहुंचकर रहीम उल्लाह ने पूरी मेहनत और दयानतदारी से लिबास सिया। हर टांका इतना खूबसूरत था कि पहले कभी नहीं बनाया था। उसने दिल में अल्लाह का नाम लिया और दुआ की कि यह काम अच्छा हो। जब खादिम लिबास लेकर गया तो अमीर आदमी बहुत खुश हुआ और दोगुना पैसा दिया। रहीम उल्लाह ने शुक्र अदा किया और घर आया। घर आकर उसने पैसे बीवी को दिए और कहा कि दवा खरीद लो और बच्चों के लिए अच्छा खाना बना लो। बीवी ने हैरत से पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए? तुम तो हमेशा कम कमाते थे। रहीम उल्लाह ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह का फजल है। जब दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो तो बरकत आती है। अगले दिन अमीर आदमी खुद दुकान पर आया और कहा कि तुम्हारा काम बेहतरीन है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल में आकर सबके लिए कपड़े सियो। रहीम उल्लाह ने नरमी से कहा कि नहीं हुजूर, मैं अपनी छोटी दुकान में ही खुश हूं, लेकिन आपका काम जरूर कर दूंगा। अमीर हैरान हुआ कि कोई ऐसा मौका क्यों छोड़ रहा है। अमीर ने पूछा कि तुम इतने आजिज और कानिया क्यों हो? दूसरे लोग तो मेरे महल में रहना चाहते हैं, तुम इनकार कर रहे हो। रहीम उल्लाह ने कहा कि हुजूर, मैंने सीखा है कि असल खुशी दौलत में नहीं बल्कि कनात में है। मेरी छोटी दुकान और घर मेरे लिए जन्नत के बराबर हैं। अमीर के दिल को यह बात लग गई। अमीर ने कहा कि तुम सच्चे मुसलमान हो। मैंने बहुत लोग देखे, मगर तुम्हारी तरह कानिया कोई नहीं मिला। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। उसने रहीम उल्लाह को अपना खास दर्जी बना लिया और पूरे शहर में उसकी तारीफ की। आहिस्ता आहिस्ता रहीम उल्लाह की दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी। काम बढ़ गया और रोजी में बरकत आ गई। रहीम उल्लाह की बीवी की सेहत बेहतर होने लगी और बच्चे खुश रहने लगे। घर में सुकून और बरकत आ गई थी। लेकिन रहीम उल्लाह ने अपनी आदत नहीं बदली। वह पहले की तरह पांचों नमाजें पढ़ता और गरीबों की मदद करता। जितना कमाता उसमें से सदका जरूर निकालता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी जिंदगी बदल गई थी। एक दिन एक गरीब आदमी दुकान पर आया और कहा कि मेरे बच्चे की शादी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या कपड़े सी दोगे? रहीम उल्लाह ने बगैर सोचे कहा कि जरूर, और मुफ्त में बेहतरीन कपड़े सिए। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआएं दी। रहीम उल्लाह ने कहा कि यह अल्लाह का हक़ है। शहर भर में रहीम उल्लाह की नेकी और दयानतदारी की बातें होने लगीं। लोग उसे नेक दिल दर्जी कहने लगे और उससे सीखने आते। रहीम उल्लाह ने महसूस किया कि जिन्हों की दुनिया का सफर उसे असल सबक सिखा गया था। उसने अपनी तस्बीह को संभाल कर रखा और हर रोज अल्लाह का जिक्र करता रहा। उसकी तकदीर बदल चुकी थी, मगर उसका ईमान और भी मजबूत हो गया। कई महीने गुजर गए और रहीम उल्लाह की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। उसकी दुकान मशहूर हो चुकी थी। एक दिन एक नौजवान लड़का दुकान पर आया और कहा कि मुझे काम सीखना है, मैं यतीम हूं। रहीम उल्लाह का दिल पसीज गया और उसने लड़के को अपना शागिर्द बना लिया। लड़के का नाम अहमद था और बहुत मेहनती था। अहमद रोज दुकान पर आता, काम सीखता और रहीम उल्लाह की खिदमत करता। वह बहुत ही मुहज्जब और नेक मिजाज था। रहीम उल्लाह ने उसे सिलाई के साथ साथ इस्लामी तालीमात भी सिखाई और कहा कि मेहनत, हलाल कमाई सबसे बड़ी इबादत है। अहमद ने सब कुछ दिल से कबूल किया और अपने उस्ताद को बहुत इज्जत देता था। रहीम उल्लाह को उसमें अपना साया नजर आता। एक दिन शहर में एक अजीब ताजिर आया जिसके पास बहुत दौलत थी और वह लोगों को सोने के सिक्के दे रहा था। लोगों ने कहा कि वह जादूगर है और बदले में लोगों से कुछ मांगता है। रहीम उल्लाह ने यह सुनकर फिक्रमंद हो गया और अहमद से कहा कि उस ताजिर से दूर रहना। लेकिन अहमद ने कहा कि मैं देखूंगा वह क्या कर रहा है। अहमद ताजिर के पास गया तो उसने सोने के सिक्के दिए और कहा कि बस तुम मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। अहमद ने सोचा और वापस आकर रहीम उल्लाह से पूछा कि मेरी कीमती चीज क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं।
रहीम उल्लाह ने कहा कि तुम्हारा ईमान और नेक अखलाक तुम्हारी कीमती चीज है, कोई सोना उससे बढ़कर नहीं। अगले रोज वह अजीब ताजिर खुद रहीम उल्लाह की दुकान पर आया और कहा कि तुम बहुत मशहूर हो, मैं तुम्हें मौका देता हूं। अगर तुम मेरे साथ दूसरे शहर चलो तो तुम्हें बादशाह का दर्ज बना दूंगा और खजाने दूंगा। रहीम उल्लाह ने ताजिर की आंखों में देखा और उसे कुछ अजीब लगा। उसकी आंखों में धोखा था। रहीम उल्लाह ने अपनी तस्बीह निकाली और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। अचानक ताजिर बेचैन हो गया और पीछे हटने लगा। रहीम उल्लाह को समझ आ गई कि यह कोई शैतानी जिन्न है जो लोगों को बहकाने आया है। उसने जोर से कहा कि औजू बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, और ताजिर धुआं बनकर गायब हो गया। पूरी दुकान में रोशनी चमक गई। अहमद हैरान रह गया और पूछा कि उस्ताद यह क्या था? वह ताजिर कहाँ गया? रहीम उल्लाह ने प्यार से समझाया कि बेटा, शैतान और बुरे जिन्न हमेशा इंसानों को बहकाने की कोशिश करते हैं। वह दौलत और इज्जत का लालच देकर ईमान छीन लेते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र और नेक नियति से हम महफूज रहते हैं। अहमद ने सबका सीख लिया। उसी रात रहीम उल्लाह के ख्वाब में वही बुजुर्ग जिन्न आया जो मस्जिद में मिला था और कहा कि तुमने आखिरी आजमाइश भी पास कर ली। शैतान खुद तुम्हें आजमाने आया था, मगर तुम्हारा ईमान इतना मजबूत था कि वह हार गया। अब तुम्हारी जिंदगी हमेशा बरकत वाली रहेगी। लेकिन याद रखो कि आजमाइशें कभी खत्म नहीं होती। हर रोज एक नया इम्तिहान होता है। बुजुर्ग ने कहा कि अब तुम्हारा काम है कि दूसरों को भी यह सबक सिखाओ कि असल कामयाबी दुनिया में नहीं, बल्कि आखिरत में है। अल्लाह की रजा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और नेक अमाल से बढ़कर कोई खजाना नहीं। रहीम उल्लाह ने वादा किया कि वह लोगों को नेकी और सब्र का रास्ता दिखाएगा। बुजुर्ग मुस्कुराया और गायब हो गया। सुबह उठकर रहीम उल्लाह ने अहमद को बुलाया और कहा कि आज से तुम सिर्फ मेरा शागिर्द नहीं, बल्कि मेरा बेटा हो। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रहीम उल्लाह ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की और अहमद को जिन्हों की दुनिया के सफर के बारे में बताया। अहमद ने हैरत से सुना और हर लफ्ज दिल में उतार लिया। कई साल गुजर गए और रहीम उल्लाह बूढ़ा हो गया। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, मगर दिल अब भी जवान था। अहमद अब माहिर दर्जी बन चुका था और दुकान संभाल रहा था। रहीम उल्लाह ज्यादातर मस्जिद में वक्त गुजारता और लोगों को नेकी की बातें सिखाता। एक दिन एक नौजवान लड़का आया जो बहुत परेशान था और उसने कहा कि मुझे मदद चाहिए। लड़के ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरी माँ बीमार है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। कल एक आदमी ने कहा कि अगर मैं चोरी कर लूं तो वह मुझे पैसे देगा। रहीम उल्लाह ने लड़के का हाथ पकड़ा और प्यार से बिठाया। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई जब वह खुद ऐसी ही परेशानी में था। रहीम उल्लाह ने लड़के को अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह गरीबी में था मगर हराम कमाई की तरफ नहीं गया, सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। उसने बताया कि जिन्हों की दुनिया का सफर असल में उसके अपने दिल का सफर था। लालच, गुस्सा और दुनिया की मोहब्बत से लड़ना ही असल जिहाद था। लड़का बड़े गौर से सुन रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद जाग रही थी। रहीम उल्लाह ने कहा कि बेटा, वह जिन्हों की दुनिया का सफर हकीकी था या ख्वाब, यह अहम नहीं। अहम यह है कि उसने मुझे क्या सिखाया। असल जन्नत और जहन्नम तो हमारे आमाल में है। जब हम नेकी करते हैं तो दिल में जन्नत उतर आती है, और जब बुराई करते हैं तो जहन्नम बन जाता है। लड़के ने सर हिलाया और कहा कि मैं समझ गया। रहीम उल्लाह ने लड़के को अहमद के पास भेजा और कहा कि इसे काम सिखा दो, और जब तक ये कमाने न लगे इसकी माँ की दवा और खाने का खर्च मैं दूंगा। लड़का खुशी से रोने लगा और रहीम उल्लाह के कदमों में गिर गया। रहीम उल्लाह ने उसे उठाया और कहा कि बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मैं तो सिर्फ वास्ता हूं, ये सब अल्लाह का फजल है। उसी रात रहीम उल्लाह को फिर वही ख्वाब आया। बुजुर्ग जिन्न आखिरी बार नमूदार हुआ और कहा कि ए रहीम उल्लाह, तुम्हारा वक्त करीब है। अब मैं तुम्हें आखिरी सच बताता हूं। वह जिन्हों की दुनिया का सफर दरअसल अल्लाह की तरफ से तुम्हारी रूह का इम्तिहान था। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब उसे फैसला करना पड़ता है। बुजुर्ग ने कहा कि तुमने हर मोड़ पर सही फैसला किया, लालच नहीं किया, गुस्सा नहीं किया और दुनिया से ज्यादा आखिरत को तरजीह दी। यही तो इस्लाम की असल तालीम है। अब तुम्हें यह सबक आगे पहुंचाना है। तुम्हारी तस्बीह और तुम्हारी कहानी लोगों को रास्ता दिखाएगी। रहीम उल्लाह ने पूछा कि क्या मैं वाकई जिन्हों की दुनिया में गया था या यह सब इम्तिहान था?
बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि सच तो यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में जिन्हों की दुनिया से गुजरता है। हर रोज शैतान और नफ्स के जिन्न हमें बहकाते हैं। तुम्हारा सफर हकीकी था, मगर असल सफर तो तुम्हारे दिल का था। जन्नत और जहन्नम पहले दिल में बनते हैं, फिर आखिरत में। ये सुनकर रहीम उल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया था। सुबह रहीम उल्लाह ने अहमद और उस नौजवान लड़के को बुलाया और अपनी तस्बीह अहमद के हाथ में रखी। कहा कि यह अमानत है, इसे संभालना और मेरा सबक लोगों तक पहुंचाना। अहमद ने रोकर कहा कि उस्ताद, आप कहाँ जा रहे हैं? रहीम उल्लाह ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, एक दिन हर किसी को अपने रब के पास जाना है। यह जिंदगी तो महज एक इम्तिहान है। कुछ दिन बाद रहीम उल्लाह ने सजदे में जान दे दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिल में सुकून था। पूरे शहर ने उसकी नमाज जनाजा में शिरकत की और सब ने दुआएं दी। अहमद ने उसका सबक जारी रखा और लोगों को बताया कि असल दौलत कनात, सब्र और अल्लाह की रजा है। सालों बाद लोग आज भी रहीम उल्लाह की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि जिसने अपने नफ्स पर काबू पाया, उसने जिन्हों की दुनिया को भी फतह कर लिया। सबका असल कामयाबी दुनियावी दौलत में नहीं, बल्कि नेक आमाल, सब्र, कनात और अल्लाह की रजा में है। हर इंसान रोजाना अपने नफ्स, लालच और गुस्से से लड़ता है। यही असल जिहाद है। जो अपने दिल को पाक रखे, वही सच्चा मोमिन है।